ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। एक छोटे से अंतराल के बाद मैं फिर से उपस्थित हूँ। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से इस बार भक्ति यात्रा में हम लोग ध्यान योग पर चर्चा करेंगे। यह समझने का प्रयास करेंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान से हमारा जीवन कैसे उन्नत होगा। इस यात्रा में हम लोग आश्रय लेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय का, जो कि ध्यान योग पर है। बहुत ही व्यवहारिक शिक्षा वहाँ दी गई है और विश्वास करें 6वें अध्याय में वर्णित मंत्रों को अगर हम लोग जीवन में उतार पाएं, आत्मसात कर पाएं, तो फिर हमारे जीवन में दुखी होने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा, कोई कारण नहीं बचेगा। किसी भी प्रतिकूलता को हम सहज ही हंसकर स्वीकार कर लेंगे। और आजकल जो नई बीमारी के रूप में अवसाद उभरा है, दूर दूर तक इसके लिए कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। बस कुछ समय अपने इस पवित्र सद्गंध गीता को देना होगा। श्रीमद् भागवत गीता में के 6वें अध्याय में देखिए कुल 47 मंत्र हैं। सभी मंत्रों की विस्तृत व्याख्या सीमित समय में संभव नहीं है। हम लोग मुख्य रूप से 15-20 मंत्रों का सहारा लेकर, आश्रय लेकर अपना अभिष्ट सिद्ध करेंगे। पर इसके पूर्व पहले हम लोग यह समझ लें कि ध्यान क्या है। क्या यह कोई स्थूल क्रिया है या सूक्ष्म क्रिया है या दोनों है? क्योंकि ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें दिखती सुनाई पड़ती हैं। शिव की समाधि भी ध्यान है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को में समाधि के पूर्व की स्थिति ध्यान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, तो समाधि के पूर्व की स्थिति ध्यान। फिर मन को संकल्प विकल्प रहित बनाकर ईश्वर की धारणा भी ध्यान है। क्रिया रूप में देखें, स्थूल रूप में देखें तो भ्रिकुटी, दृष्टि, श्रवण, प्राणायाम का तादात्म्य भी ध्यान है। ज्योतिर्ध्यान सूक्ष्म ध्यान है। कुछ लोग किसी एक विषय पर चिंतन को ध्यान कहते हैं और हम लोग बोलचाल की भाषा में इसे स्वीकार करते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ध्यान लगाकर पढ़ो, यानी कि सब कर्मों को छोड़कर पढ़ाई पर मन को एकाग्र करो। तो कहने का तात्पर्य कि ध्यान का विषय बहुत फैला हुआ है और अगर संक्षेप में सरल शब्दों में एक पंक्ति में अगर हम लोग समझना चाहें तो ध्येय यानी कि उद्देश्य पर दृष्टि चिंतन को ध्यान कहेंगे। और यह लौकिक परलौकिक दोनों जगत को साध सकता है। देखिए, आप इस बात पर सहमत होंगे कि जीवन में बहुत कोलाहल है। रोज नया कुछ घट रहा है, नई परिस्थितियां, नई चुनौतियां बन रही हैं और व्यक्ति घबरा जाता है, सोचता है कि उसने तो यह सोचा नहीं था, यह नई स्थिति क्यों आई। उसे लगता है कि कुछ क्षण अतीत में जी ले और यहीं से उसके दुखों का आरंभ होता है। क्योंकि अतीत तो सब समय व्यक्ति के विपरीत होता है और उसकी हार की श्रृंखला देखिए यहीं से शुरू हो जाती है।
स्थिर रहना, संभाव में रहना, ऊर्जावान रहना, सृजनशीलता के साथ रहना आज के युग में एक चुनौती है और मैं इसी चुनौती को ध्यान कहता हूं। ध्यान का सीधा सा सरल अर्थ यह हो सकता है मन का विश्राम। मन स्थिर रहेगा तो हम सभी स्थिर रहेंगे। विश्राम का अर्थ क्या हुआ? किसी विचार का न होना। बहुत अधिक विचार करने वाला बेचारा ही होगा। तो मन पर नियंत्रण आवश्यक है और मन के खेल को समझकर उस पर शासन अनिवार्य है। विचित्र बात यह है कि मन पर नियंत्रण भी मन के द्वारा ही संभव है। तो विधि भी उसी की होगी, मार्ग भी उसी का होगा। मन से ही मन को पाना है जो ध्यानी मन है। पहुंचना भी मन तक है, साधना भी मन की है। मन से मुक्ति चाहिए भी। बड़ा अटपटा यह विषय है और इसीलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वचनों का सहारा लेंगे, क्योंकि ध्यान की अवस्था सरल नहीं है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, आपने सुना होगा। तो जो संत स्वभाव होता है, जिसको कि हम लोग ध्यान की अवस्था भी मानते हैं, तो हरि कृपा चाहिए। और अगर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में ध्यान योग की शिक्षा अर्जुन जी को दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई एक निहित उद्देश्य होगा। तो 6वें अध्याय के मर्म को समझना अति आवश्यक है। भगवान की वाणी को समझना होगा और मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा कृष्ण वाणी से। तो आइए पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय का पहला मंत्र। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निअग्नि न च अक्रियः। इस श्लोक का मंत्र का अर्थ हुआ कि वह सन्यासी है, वह योगी है जो अपने कर्मफल के प्रति अनाश्रित है, अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह सन्यासी या योगी नहीं है जो कि न तो अग्नि को जलाता है और न ही कोई कर्म करता है, अक्रिय है। ध्यान के शिखर पर देखिए योगी और सन्यासी विराजते हैं और ऐसी हम सभी की मान्यता है। मान्यता मतलब कि हम मानते हैं, जानते नहीं। बहुत लोगों ने कहा तो हमने भी मान लिया, पर गीता मानने की नहीं, जानने की जगह है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में यह बता दिया कि सन्यासी की, योगी की परिभाषा क्या हो। अग्नि का त्याग, कर्मों का त्याग सन्यास नहीं है। संसार को छोड़ने का नाम सन्यास नहीं है। सन्यास है तो निरंतर निरंतर अपने कर्तव्यों को, अपने निर्दिष्ट कर्मों को संपादन करने की जगह है। इस जगत में हमें जो भी दायित्व मिला है, जो भी भूमिका मिली है, उसको करते जाना है। बस भगवान कहते हैं एक सावधानी कि हमारे कर्म फल आश्रित न हो। यानी मुझे मिलेगा तो मैं यह करूंगा, यह भाव न हो। गीता हमें बताती है कि आपको अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। अतः अनाश्रितः कर्म फलम की बात सामने आई। अब बढ़िया से समझ लीजिए कि यह एक व्यवहारिक शिक्षा है, कोई त्याग की बात नहीं है। यहाँ यह आपके लिए आवश्यक है। आत्मा परमात्मा तो देखिए बड़े दूर की बात है। जो जीवन आप जी रहे हैं उसमें यह बात काम आने वाली है।
एक उदाहरण दूं तो बात थोड़ी सी स्पष्ट होगी। जरा सोच कर बताइए कि आपने कोई भी कार्य अब तक जो किया है, अच्छा बुरा जो भी हो, क्यों किया है? सुख प्राप्त करने के लिए। आपके परिवार में जिसने जो भी कार्य किया अपनी बुद्धि के अनुसार सुख प्राप्ति के लिए ही किया। क्या आपको लगता है कि संसार में कोई ऐसा प्राणी होगा जो सुख के लिए न कार्य किया हो, दुख के लिए, दुख प्राप्त करने के लिए कार्य किया हो? तो सभी जीव जंतु संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, सुख का उद्देश्य लेकर कर्म करते हैं, कोई संदेह इसमें नहीं। तो पूरा जगत जो कार्य कर रहा है सुख के लिए कर रहा है। तो फिर यह जीवन में, सबके जीवन में दुख कहां से आ गया? यह किसका कर्म फल है? क्योंकि इस फल की चिंता तो किसी ने की नहीं थी, इसकी आकांक्षा किसी ने नहीं की थी, इसकी चर्चा तक किसी ने नहीं की थी। मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूं। तो यह दुख कैसे आया, कहां से आया? क्योंकि किसी ने इसे नहीं चाहा था। एक बात देखिए, आप भली भांति समझ लीजिए कि आप जो भी कर्म कर लें, कर्म फल पर आपका अधिकार नहीं है। आप माने या न माने, जो भी कार्य आप सुबह से शाम करते हैं, यह ध्यान रखते हुए करते हैं कि इसका मुझे ये फल मिलेगा, हालांकि वह फल आपका है ही नहीं। ध्यान कर्म फलों पर है। भगवान कहते हैं कि ध्यान आपका कर्म पर होना चाहिए, क्योंकि अगर फल पर रहेगा तो आप कर्म पर ध्यान कम देंगे। हो सकता है वह कर्म उचित न हो, क्योंकि अब तो फल मूल हो गया। अनुचित क्रियाओं के द्वारा आप अभिष्ट फल प्राप्ति में लग जाएंगे, लगते हैं, और दाएं बाएं किंतु परंतु के सहारे अपने कुकर्मों को सही भी ठहरा लेंगे। तो यह जो दुख है हमारे जीवन में, जो सभी के जीवन में दुखों का जो स्रोत है, वह इस कारण से है कि हमने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि फल की ओर उन्मुख है। गीता कथन है कि अनाश्रितः कर्म फल, होकर हम अपने कर्तव्य कर रहे हैं, और जो यह करेगा वही सन्यासी है, वही योगी है, वही ध्यानी है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यास, यानी जो जानता है कि उसे कहां बैठना है, कैसे कार्य करना है। वह सदैव सन्यासी जो होता है तटस्थ, निसंग, निर्लिप्त, अनासक्त रहता है, पर अक्रिय या कर्महीन नहीं होना चाहिए। निरंतर कर्मयोग कर्मसु कौशलम, गीता वचन है। यानी सभी कार्य कुशलता के साथ संपादित जो करे वह योगी है, वही सन्यासी है। तो बस एक बात का ध्यान रखें कि कर्म फल पर ध्यान न दें। यह मेरा दायित्व है, यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा धर्म है, यह समझकर कार्य करें। और इसके लिए मन का उदासीन रहना, तटस्थ रहना, निसंग रहना, निर्लिप्त रहना, अनासक्त रहना आवश्यक है। तभी आप कर्म फल से अपनी दृष्टि हटा पाएंगे। तो यह ध्यान की प्रक्रिया हुई, और ऐसा करने से कभी दुख नहीं होगा, अवसाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं। आपको बदले की आकांक्षा अब नहीं है कि हमें यह मिले तो मैं यह करूं, या यह क्यों नहीं मिला, क्योंकि अब सब कुछ भगवान के हाथों में आपने सौंप दिया। उस करुणामयी सत्ता को सौंप दिया। एक प्यारा भजन है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो एक बार सौंप कर तो देखिए, उस प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंप दीजिए। देखिए आपको एक निश्चित कालखंड मिला है, सब कुछ छोड़कर यहीं से चले जाना है और यही जीवन है। तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या हुआ? जीवन तो खाली है, एक उत्तर पुस्तिका है, सब पन्ने खाली हैं। परीक्षा हाल में हम बैठे हैं, सादी पुस्तिका जमा कर दीजिए, गंदा करके जमा कर दीजिए, अच्छी बातें लिखकर जमा कर दीजिए, रंगहीन रख दीजिए, कोई कुछ बोलेगा नहीं। पर मूल्यांकन तो कभी न कभी होगा ही। आपने कैसे सोच लिया कि कोई नियंत्रक नहीं है, कॉपी जांचने वाला नहीं है, नंबर देने वाला नहीं है? वह कभी न कभी नंबर देगा। नंबर देने का अधिकार परीक्षार्थी को नहीं, परीक्षक को होता है, और प्रभु परीक्षक है। आप इसे प्रारब्ध में हो सकता है मिल जाए या जीवन में ही मिल जाए, लेकिन परिणाम तो आना है। तो यह उत्तर पुस्तिका ही जीवन है, अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को जीवंत बनाए रखने का नाम ही संन्यास है। जीवन खाली है लेकिन संभावनाओं से भरपूर है। संभावना यानी सृजनशीलता, कुछ रंगों का निखार, कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य, यही तो है जीवन। और गीता वचन है कि फल नहीं कर्तव्य पर ध्यान दो, क्योंकि ध्यान उस पर दे जो आपके अधीन है, क्योंकि उसी से लाभ होगा। ध्यान अगर फल पर रहेगा तो वो आपका है ही नहीं। आपने जबरदस्ती एक गठरी लटका ली है, मैंने तो अच्छा किया दुनिया खराब है, मैंने तो सबका भला किया बदले में मुझे गाली मिली। और याद रखें, धीरे धीरे आपका मन का वो हिस्सा जो सृजनशील था, भगवान ने उसको सृजनशील बनाया था, वह मरने लगता है, सपने मरने लगते हैं, संबंधों में घुटन होने लगती है, सब कुछ पीछे छूट जाता है। बस एक ही भाव होता है कि मैं ठगा गया। और यह मूढ़ता है, कोई किसी को नहीं ठग सकता। आपको अपने सिर्फ कर्तव्य 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 करने हैं। तो बहुत ही व्यवहारिक शिक्षा है इस मंत्र में, इस ध्यान के पहले मंत्र में। और भगवान कहते हैं कि कर्मशील सन्यासी बनो, घनघोर कर्म करो, सभी कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक करो, फिर देखो। क्योंकि देखिए, जीवन गणित नहीं है, जीवन एक नृत्य है, आनंद नृत्य, कर्मों का नृत्य। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।